Tense in Hindi काल, type, rule, examples, chart. Tense in Hindi, types and definition, rules, examples. टेंस इन हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंस क्या होते हैं, टेंस काल के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं, ये सभी विस्तार पूर्वक अपनी भाषा हिंदी में पढ़ेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर से हिंदी में ट्रांसलेट करने हेतु टेंस जानना कितना आवश्यक है। डेफिनेशन ऑफ टेंस इन हिंदी। वर्ब का सबसे आवश्यक अंग वर्ब क्रिया होता है। वर्ब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है। वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस इन हिंदी। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार रूप होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार रूप कुछ इस प्रकार है: टेंस, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। आई प्ले में खेलता हूँ। आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूँ। आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ। पास्ट टेंस, आई प्लेड मैं खेल लिया। आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था। आई हैड प्लेड मैं खेल चुका था। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days मैं 2 दिन से खेल रहा था। फ्यूचर टेंस, आई शैल प्ले मैं खेलूंगा। आई शैल बी प्लेइंग मैं खेल रहा हूँगा। आई शैल हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days मैं 2 दिन से खेल रहा हूँगा। एक, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। जैसे, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। आई लर्न माई लेसन। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल 1, सिंगुलर, थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब में एस जोड़ देते हैं। जैसे, सुरेश खाना बनाता है। सुरेश कुक्स द फूड। रूल 2, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में एस नहीं जोड़ते हैं। जैसे, वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन। रूल 3, आई और योर के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। जैसे, तुम एक पत्र लिखते हो। यू राइट ए लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब जोड़, डू, डज जोड़, नॉट जोड़, वी वन जोड़, अब्ज। रूल 4, नेगेटिव सेंटेंसेस में एकवचन तथा थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे, वह स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो स्कूल। रूल 5, बहुवचन कर्ता आई, यू, वी, ते के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो स्कूल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि प्रकार के शब्द आते हैं। इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है लेकिन काम के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। जैसे, मनोज के किताब पढ़ रहा है। मोहन इज रीडिंग ए बुक। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके है, आ है, या है, ये है आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान में पूरा हो जाना पाया जाता है। जैसे, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। द ट्रेन हैज कम टू द स्टेशन। सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है। सुमित हैज नॉट मेड द चेयर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा उस कार्य को शुरू होने का समय भी दिया होता है। इन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। जैसे, रोहित सुबह से सो रहा है। रोहित हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। 2, पास्ट टेंस, भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट।
Past continuous tense. Past perfect tense. Past perfect continuous tense. Past tense rules, chart structure. Past indefinite tense, simple past. Past indefinite tense को simple past भी कहते हैं। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ये, या था, ता था, ती थे, ते थे शब्द आते हैं तथा काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। जैसे, हमने अपना पाठ याद किया। We learn our lesson. वह कल हॉकी नहीं खेला। He did not play hockey yesterday. Past continuous tense. Past continuous tense के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। जैसे, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। We were learning our lesson. मैं स्कूल नहीं जा रहा था। I was not going to school. Past perfect tense. पहचान, जिन वाक्यों में किसी काम के पहले या बाद में समाप्त होने की जानकारी मिलती है उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में दो प्रकार के कार्य होते हैं जिनमें से एक पहले तथा दूसरा बाद में समाप्त होता है। जैसे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। The patient had died before the doctor came. अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। Ram went to school after he had learned his lesson. Past perfect continuous tense. पहचान, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ had been का प्रयोग करते हैं। जैसे, सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीता had been playing with her dolls since morning. किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहे थे। The farmers had not been plowing the field since morning. 3. Future tense, भविष्य काल। Future indefinite tense, simple future. Future continuous tense. Future perfect tense. Future perfect continuous tense. Future tense, rule, chart. Future indefinite tense, simple future. पहचान, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वह फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इनमें और भी के साथ शैल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे, मैं एक पत्र लिखूंगा। I shall write a letter. हम कल स्कूल जाएंगे। We shall go to school tomorrow. Future continuous tense. पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेंगे, ती रहेगी, ते रहेंगे शब्द आते हैं। वे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में आई, वी के साथ शैल बी तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा। I shall be learning my lesson. वह एक प्याला चाय नहीं ला रही है। She will not be bringing of a cup of tea. Future perfect tense. पहचान, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएंगे। इन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे, मुकेश अपना पाठ याद कर चुकेगा। मुकेश will have learned his lesson. वह खाना नहीं खा चुका होगा। He will not have eaten food. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, इस टेंस के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भविष्य में कार्य कुछ समय से जारी रहता रहेगा। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। साथ में काम शुरू होने का समय भी दिया जाता है। जैसे, तुम्हारा भाई सड़क पर 2 घंटे से टहल रहा होगा। Your brother will have been walking on the road for 2 hours. मोहन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। Mohan will not have been reading for